जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जिनकी बात करेंगे इतिहास में, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जा चुका है। आज हम जिनकी बात करेंगे इतिहास में, उस महानायक के आगे कोई भी योद्धा नहीं टिक पाया। उस महानायक के हट के आगे, उनकी जिद के आगे इंसान तो क्या, स्वयं भगवान को भी उनकी जिद माननी पड़ी। आज हम जिनकी बात करेंगे उनका वचन ही उनके लिए सर्वस्व था। उनके वचन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और शरण में आए हुए की रक्षा करना ही अपना परम कर्तव्य समझा। तो आइए जानते हैं उस वीर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हटी हमीर देव सिंह चौहान जी के बारे में। आज दुर्घटनावश उनकी पुण्यतिथि भी है। आज के दिन उनके जीवन काल में ऐसी दुर्घटना हुई थी जिस दुर्घटना के चलते उनके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया। उनका शासनकाल, उनका परिवार, उनका साम्राज्य। आज हम लोग इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे उनके स्वर्णिम इतिहास के बारे में, उनकी शौर्य गाथा के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनके जीवन गाथा के बारे में, कैसे उन्होंने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा। चलिए शुरू करते हैं। हमीर हटी देव सिंह चौहान, जैसा कि हमें नाम से इनका पता लग रहा है कि ये कितने वीर रहे होंगे। चलिए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। हमीर देव सिंह चौहान जी का जन्म 7 जुलाई 1272 ईस्वी के अंदर हुआ। के पिताजी ने उनका राज्य अभिषेक 16 दिसंबर 1282 ईस्वी के अंदर कर दिया था। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के बाद अगर चौहान वंश में सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुए हैं तो हमीर हटी देव सिंह चौहान हुए हैं। इनके शासन काल में चौहानों का प्रताप अपनी सर्वोच्च चोटी पर था। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए आसपास के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आसपास की जितनी भी वो रियासतें थी, टोडा भीम सिंह, करौली, गंगापुर, जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, इंक्लूडिंग बयाना, मारवाड़, मेवाड़, सब जगह इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। ये केवल राजपुताने तक नहीं रुके, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार मालवा तक करा, उज्जैन तक, जिसे आज हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां पे मांडू के सुल्तानों को हराया और अपने राज्य का विस्तार करा। इनके शासन काल में राजस्थान के अंदर रणथंभौर एक ऐसा किला था जो अपने आप में एक अभेद्य किला बन चुका था। पूरे राजस्थान में रणथंभौर का वर्चस्व सबसे ज्यादा सुनहरा और प्रतापी माना जाता था। तो आइए चलते हैं इनके और जीवन काल में। इनके पिताजी का नाम जैत सिंह था। जैत सिंह जी ने जब इनका राज्याभिषेक किया तो जैत सिंह जी की शासन काल की अवधि 32 साल की रही थी। अपने पिता के शासन काल की याद में इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की एक छतरी का निर्माण करवाया, जो आज भी एक, जब भी हम लोग जाते हैं तो पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह होती है वो देखने की। इसके बाद इनकी अगर हम लोग पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रंगा देवी कंवर था। इनकी माताजी का नाम हीरा कंवर था। तो ये था इनके परिवार का विवरण। आइए चलते हैं इनके आगे के जीवन काल में। हमीर देव सिंह चौहान जी का जो प्रताप था, जो इनकी सेना थी, इनके सेनापति थे, सब लोग बहुत प्रतापी और शक्तिशाली हो चुके थे इनके वर्चस्व में, इनके पूरे नेतृत्व क्षमता के अंदर। जब इनकी चौहानों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, राजपूतों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जलालुद्दीन खिलजी ने राणा हमीर हटी देव सिंह जी चौहान के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने 3 बार प्रयास करा। तीनों बार वह हमीर देव सिंह चौहान जी की वीरता के आगे नतमस्तक हुआ, उसकी पराजय हुई और वो वापस दिल्ली भाग गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसको यहाँ पे पकड़ के इन्होंने जेल में बंद रखा, कारावास में बंद रखा, और बदले में जब उसको छोड़ा गया तो उससे भारी रकम और घोड़े, हाथी लिए गए और उसको बोला गया कि दोबारा यहाँ पर मत आना। जलालुद्दीन खिलजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद में उसी के यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी अपना पूरा साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पे करना चाहता था। चौहानों की शक्ति दिन पे दिन जो बढ़ती जा रही थी, तो वह शक्ति जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने लगी तो फिर इनका आपस में संघर्ष होना संभव था। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर हटी देव सिंह चौहान को युद्ध में
परास्त करने की नीतियां बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब ये लोग पूरी तुर्की सेना एक बार पास ही के देश से लूटमाट करके आ रहे थे, तो इनके दो सिपह सलार, इन्हीं की तुर्कियों की दो सेना के सेना अधिकारी मोहम्मद शाह और कबरू, इनको जब ये लूटमाट करके आ रहे थे तो रास्ते में जो लूटा हुआ धन था इसको आपस में बांटने के लिए इनकी कहासुनी हो गई बाकी की सेना से। तो इन्होंने बाकी की जो सेना थी वो इनकी दुश्मन हो गई और इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ गई। अपनी जान को बचाने के लिए ये लोग रणथंबोर आए। इन्होंने राणा हमीर देव सिंह जी चौहान से शरण मांगी। इन्होंने कहा, हुक्म, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करें। तो क्या लगता है आपको, एक वीर के आगे, एक राजपूत के यहाँ पे जब कोई शरण मांगने आता है तो फिर उनका क्षत्रिय धर्म इस चीज को अलाउ नहीं करता कि चाहे वो दुश्मन हो, चाहे उसको शरण देने के बाद जो भी रिजल्ट हो, वो बिना इनकी परवाह किए ये धर्म का पालन करते हैं। ऐसा ही हमीर देव सिंह जी चौहान ने करा। उन्होंने उन दोनों सेना तुर्कियों के अधिकारी थे, उनको अपनी शरण दी। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा तो उसने तुरंत ही रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कर दी। अब क्या था, अब युद्ध होना संभव हो गया था, क्योंकि एक और अलाउद्दीन खिलजी जो वैसे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और एक और हमीर देव सिंह जी चौहान जो अपने वचन के लिए जाने जाते हैं, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शरण में आए हुए की रक्षा करना ही अपना सर्वोच्च धर्म माना। अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर के थ्रू में आया तो उसने वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। एक वहीं पे एक गढ़ था जो रणथंबोर के निकट है, उसने वहां पर अधिकार कर लिया। राजपूती सेना ने वहां पे वीरता से लड़ते हुए अपना वीरता का परिचय दिया। क्योंकि सेना संख्या में बहुत अधिक थी, इसलिए सभी राजपूती सैनिक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब इस बात की सूचना रणथंबोर पहुंची तो हमीर देव जी ने तुरंत वहां से रणथंबोर से एक सेना रवाना करी, जो जाकर के उन्होंने जो गढ़ जीता था वापस से उन अलाउद्दीन खिलजी की सेना से वो गढ़ वापस जीता, और गढ़ जीतने के बाद में वो सेना को मौत के घाट उतार दिया। वापस अलाउद्दीन खिलजी ने एक तैयारी शुरू कर दी इनके ऊपर एक निर्णायक आक्रमण करने की। वापस वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, जिस सेना के अंदर बहुत सारा असला, तोप, बंदूकें और ये सब थी। जब वो ये सब लेकर के वापस से आया तो उसने सबसे पहले उस गढ़ के ऊपर से हमला करा जहां पे उसने पहली बार हमला किया था। उसने वो गढ़ आसानी से जीत लिया। जैसे ये सूचना वापस से पहुंची तो हमीर देव सिंह जी चौहान के पास रणथंबोर पहुंची। उन्होंने भी अपनी निर्णायक युद्ध की नीतियां शुरू कर दी। तुर्की सेना की तरफ से उनको संदेशा भिजवाया गया कि आप जिसको आपने शरण दे रखी है, आप हमारे गद्दारों को हमें वापस लौटा दो, हम यहाँ से हमारी सेना लेकर के लौट जाएंगे। लेकिन उन्होंने जवाब में कहा, क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मेरा सर कटा सकता हूँ, लेकिन मैंने जिसे एक बार रक्षा का वचन दे दिया, मैंने जिसे एक बार शरण दे दी, उसको मेरे रहते हुए उसका कोई बागी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने उनकी शरण में आए हुए के लिए अलाउद्दीन खिलजी से सीधे सीधे दुश्मनी ली, उनके साथ लोहा लिया। अलाउद्दीन खिलजी तक जब यह मैसेज पहुंचा कि उन्होंने उनके दुश्मनों को देने से मना कर दिया, तो फिर रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के पहुंचा। उसने कई बार कोशिश करी रणथंबोर दुर्ग पर ऊपर चढ़ने की। जैसा कि हम सबको पता है कि रणथंबोर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ अभेद्य किला है, जिसे जीतना इतना आसान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी आ तो गया था, लेकिन उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सामने राजपूत भी थे। क्योंकि राजपूत अपनी बात से कहीं पीछे नहीं हटते, ना ही लड़ने से डरते हैं। इसीलिए उन्होंने कई बार अलाउद्दीन खिलजी की सारी नीतियों को फेल करा। वो कई बार ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, राजपूती सेना ऊपर से तीरों की बरसात करती, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। ऊपर से तीरों की बरसात होती, वहां से ऊपर से पत्थर फेंके जाते। लेकिन जब इस तरह की चीजें कई महीने तक चली, अलाउद्दीन खिलजी ने और सेना बुलाई ताकि हमीर देव सिंह जी चौहान के ऊपर उनके मस्तिष्क पे एक प्रभाव पड़े और वो दबाव में आकर के उनके सामने झुक जाएं। लेकिन राजपूत झुकना नहीं जानते। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, अपने ईश्वर के प्रताप से अपनी हिम्मत को बनाए रखा
और वो उनके सामने अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुके नहीं। ये मामला कई महीनों तक चला। जब रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, इस तरह का पूरा एक सीन, इस तरह का पूरा मामला वहां पे कई महीनों तक, कई दिनों तक चलता रहा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि क्यों ना एक नीति खेली जाए। जब बल का प्रयोग से वो रणथंभौर को नहीं जीत पा रहा तो उसने छल का उपयोग किया। उसने उनको मैनिपुलेट करने के लिए एक संदेशा भिजवाया कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं। तो जब ये मैसेज रणथंभौर दुर्ग पर ऊपर हमीर देव सिंह जी चौहान के पास पहुंचा तो वो शांति प्रिय भी थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। जब ये खबर उनके पास पहुंची तो वो जानना चाहते थे कि संधि किस तरह की संधि करना चाहता है, ताकि ये जो घेरा है, ये जो युद्ध का पूरा एक सीन चल रहा है, युद्ध का मामला चल रहा है, ये जल्दी से खत्म हो जाए। तो फिर उन्होंने अपने 2 सेनापतियों को, जिनका नाम इतिहास में सर्वोच्च गद्दारी के तौर पे लिया जाता है और जाना जाता है, उनके नाम है रणमल और रतिपाल। इन 2 सेनापतियों ने मिलकर के पूरे रणथंभौर का साम्राज्य नष्ट करवा दिया। कैसे नष्ट करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों सेनापतियों को प्रलोभन दिया, इनके साथ एक डील करी कि अगर ये दोनों इनका गुप्त रूप से साथ देते हैं तो रणमल को ये रणथंभौर का राजा बना देंगे, क्योंकि शत्रु जो था वो घर में ही था और दोस्त के रूप में था। इसीलिए हमीर देव सिंह जी चौहान जो थे वो इनको पहचान नहीं पाए और धोखे के शिकार हुए। ये वापस गढ़ पे आ गए। गढ़ पे आने के बाद जो इनके बीच में बातें हुई थी, वार्ता हुई थी, इसकी बिल्कुल भी जानकारी इन्होंने अपने राजा को नहीं होने दी। इन्होंने इसके विपरीत उनके सामने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके लिए एक कोई भी राजपूती प्रतापी राजा कभी भी तैयार नहीं होगा। उनको बहुत सारी गलत चीजें बताई जिसके लिए सुनते ही हमीर देव सिंह जी चौहान जो थे वो भड़क उठे और उन्होंने इस बात को ही खत्म कर दिया और फिर से अपना मन बना लिया अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक निर्णायक आक्रमण करने का। इस बीच में जब वो तैयारी कर रहे थे तो इन दोनों गद्दारों ने, दोनों सेनापतियों ने तुर्कियों की सेना को किले के अंदर आने का गुप्त रास्ता बताया, गुप्त सुरंग बताई, जो सीधे पहाड़ी के पीछे से जंगल से होते हुए किले के अंदर आती थी। जब इन्होंने ये रास्ता बताया तो चुपचाप रातों रात तुर्की की सेना किले के अंदर प्रवेश करती है और अनाज के भंडार जो हैं उनको आग लगा देती है। उनके सेनापतियों पर शक करना हमीर देव सिंह जी चौहान को सही नहीं लगा। उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी और को उन्होंने शक कहा, क्योंकि जब भी कोई संकट काल आता है तो अपनों के ऊपर ही शक करना सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं और कई बार कुछ लोग सही होते हैं। तो जो लोग सही होते हैं, संकट की स्थिति में अगर अपनों के बीच में ही ऐसा मतभेद हो तो वहां पे इस तरह की बातें होना अच्छा नहीं है, विशेष रूप से तब जब दुश्मनी सेना दरवाजे के ऊपर बैठी हुई है। उन्होंने इस बात को सोचते हुए उनके दोनों सेनापतियों के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुर्ग के अंदर जितनी भी रसद सामग्री थी, अनाज, बाकी खाद्य सामग्री, पानी समाप्त होने लगा। अब राजपूतों के पास केवल निर्णायक युद्ध करने की स्थिति आ गई थी। राजपूतों ने अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए साका करने का निर्णय लिया। आप सभी लोग जानते होंगे साका क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। साका वो होता है जब दुश्मन की सेना आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी हो और आप केवल मुट्ठी भर बचे हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हो, तो आप लोग केसरिया साफा बांध करके रणभूमि में उतरते हैं, मरो या मारने की बात मन में लेकर के। या तो आप रण जीत के या वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। एक दिन राजपूतों ने पूरी की पूरी योजना बनाई और संपूर्ण सेना ने दुर्ग के बाहर आने का निर्णय लिया। यही वो काला दिन था जिस दिन उनका पूरा साम्राज्य बदलने वाला था, उनका पूरा साम्राज्य नष्ट होने वाला था। राजपूतों ने तुर्कियों के साथ में अच्छे से लोहा लिया। परिणाम ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हुई। जितनी भी राजपूती सेना थी वो काल बन के तुर्कियों की सेना के ऊपर टूट पड़ी। राजपूत संख्याएं भले ही कम थे, लेकिन उनके प्रति उनके मन में जो घृणा थी और अपने लिए जो वो लड़ना चाहते थे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, वो जो एक उनके मन में संकल्प था, उसके सामने अलाउद्दीन की खोखली सेना टिक नहीं पाई। देखते ही देखते युद्ध का पासा पलट गया और
मुट्ठी भर राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें काट के रख दिया। जब इस बात की सूचना बाकी की सेना के पास पहुंची, तुर्कियों की सेना युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने लगी, क्योंकि उनके सामने राजपूतों की सेना एक दीवार बन करके खड़ी हुई थी। तुर्कियों की सेना जब भाग रही थी तो भागते हुए तुर्कियों के हाथ में जो उनकी सेना के जो ध्वज थे वो ध्वज फेंक करके जाने लगे। कुछ राजपूत सिपाहियों ने वो ध्वज उठाए और खुशी खुशी में भागते हुए सैनिकों को देखते हुए इतने वो लोग जश्न में पागल हो गए, राजपूती सैनिक इतने खो गए कि उन्हें वो भूल गए कि जब दुर्ग से कोई ये दृश्य देखेगा तो इसको गलत भी समझ सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस दिन एक ऐसी घटना हुई, कुछ मस्ती के क्षणों की वजह से कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। ऊपर जो रानियां थी, जब उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही बाकी की तुर्कियों की सेना का जो ध्वज है वो लेकर के गढ़ की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि राजपूतों की सेना हार गई। तो वो राजपूतों के अंदर परंपरा है, जब भी कोई ऐसा दृश्य आता है जहां पर पुरुष जो है वो साका के लिए दुश्मन सेना से लड़ने जाते हैं, तो बाकी की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी वीरांगनाएं जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर देती है, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। तो जितनी भी वीरांगनाएं थी, वीर हमीर देव सिंह जी चौहान की जो पत्नी थी रंगा देवी कंवर, उनके नेतृत्व में जितनी भी महिलाएं थी उन सभी ने अग्निकुंड किया। उनकी एक पुत्री भी थी जो अविवाहित थी, तो अविवाहित स्त्री जब होती है तो वो अग्निकुंड नहीं कर सकती। ये राजस्थान के अंदर पहला जल जौहर है जो रणथंभौर के अंदर हुआ। आपने राजस्थान के अंदर राजपूतों के इतिहास के अंदर कई सारे जौहर पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन जल जौहर जो है वो पहला जौहर रणथंभौर के अंदर हुआ 1301 ईस्वी के अंदर। ये जल जौहर उनकी पुत्री ने जल के अंदर समाधि ली और अपने अस्तित्व की रक्षा करी। जब इस बात की खबर राजा तक पहुंची, हमीर देव सिंह जी चौहान के पास पहुंची, तो वो बड़े दुखी हुए। उनको लगा कि उनका सब कुछ समाप्त हो गया, और लगा क्या, ये बिल्कुल सत्य भी है। उस दिन उस घटना ने उनको पूरा का पूरा तोड़ करके रख दिया। आज तक कईयों ने कोशिश करी उनको हराने की, लेकिन जो विधाता के लेख होते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। इस विधि के लेख ने उनको अंदर तक तोड़ दिया। उनके जीवन की इच्छा जीने की समाप्त हो गई थी। वह अपने आराध्य देव भगवान शिव के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने अपना सर काट करके भगवान के चरणों में चढ़ाया, लेकिन भगवान शिव उनके आराध्य थे, उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो इतिहास के अंदर साक्ष्य मिलते हैं और आज भी फेमस है ये बात, भगवान शिव ने वापस उनका सर सही कर दिया। ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार भगवान शिव ने उनका वो बलिदान स्वीकार करा। इसीलिए उनको इतिहास में हटी हमीर देव सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है। उनके हट के आगे इंसान तो क्या, भगवान को भी उनकी जिद माननी पड़ी। ऐसे थे हमारे हटीर हमीर देव सिंह जी चौहान, जिसने केवल एक वचन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसने अपनी शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं तो किसी को किसी से मतलब नहीं। सोच के देखिए कैसा उनका व्यक्तित्व होगा, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, जिसने पूरे राजपुताने को एक करके रख दिया। पूरे राजपुताने के अंदर अपनी शक्ति को एक सुदृढ़ और अभेद्य किले के रूप में बनाया। तो ऐसे थे महाप्रतापी राणा हमीर देव सिंह जी चौहान। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ भवानी से कि ऐसे वीर, ऐसे सपूत और भी हमारी भूमि पर पैदा हो, जन्म ले, क्योंकि ऐसे वीर ना होते तो आज राजस्थान का, भारत का इतिहास कुछ और होता। आगे चलकर महाराणा प्रताप ने जब इनके बारे में पढ़ा, इनका व्यक्तित्व देखा, तो इनसे ही इन्होंने सीख लेकर के महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी के सामने नहीं झुकने का जो निश्चय लिया था, बहुत कम लोग जानते हैं, वो हमीर देव सिंह जी चौहान से ही लिया था। ऐसे थे हमारे महाप्रतापी हमीर देव सिंह जी चौहान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज उनकी पुण्यतिथि है, कमेंट बॉक्स में शत शत नमन जरूर लिखें, क्योंकि
हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको प्रणाम करना, उनको नमन करना हमारा परम कर्तव्य है। आज उन्हीं की वजह से हमारा सनातन जो है वो सुरक्षित है, वरना इतिहास कुछ और होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।